हेलो एवरीवन, आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जो है ग्राफ्स। ग्राफ इज अगेन अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ नॉन लीनियर। ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है। नॉन लीनियर में हमने ट्री पढ़ लिया है और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं ग्राफ। अ ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स where some pairs of objects are connected by links. The interconnected objects are represented by points termed as vertices, and the links that connect the vertices are called edges. ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, जस्ट लाइक ट्री होता है, जहाँ हम ट्री को नोड्स बोलते थे और ब्रांचेस बोलते थे, जो लाइंस दो नोड्स को कनेक्ट करती थी। यहाँ पे जो नोड्स होते हैं उनको वर्टेक्स बोलते हैं और सारे नोड्स को वर्टाइसेस बोलते हैं, और जो दो वर्टाइसेस को कनेक्ट करती है लाइन उसको बोलते हैं एजेस। फॉर्मली अ ग्राफ इज अ पेयर ऑफ सेट्स वी कॉमा ई, जहाँ पे वी होता है वर्टेक्स और ई होता है एजेस कनेक्टिंग द पेयर ऑफ वर्टाइसेस। तो ग्राफ को वी कॉमा ई भी लिख सकते हैं, जिसमें वी वर्टाइसेस हो जाएंगे, ई एजेस हो जाएंगे। टेक अ लुक एट द फॉलोइंग ग्राफ। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए बी सी डी ई, ये 5 पॉइंट्स दिखाए गए हैं। ये जो पॉइंट्स है, जो सर्कल्स हैं, ये क्या है, वर्टाइसेस हैं, और जो लाइंस इनको जोड़ रही हैं वो हैं एजेस। इन द अबव ग्राफ वी इक्वल्स टू ए बी सी डी ई, ये सब क्या हो गए, वर्टाइसेस हो गए। और ये जो लाइंस हैं ए बी, ए सी डी, बी डी, डी ई, ये जो भी लाइंस हैं, ये इन सबको हम क्या बोलेंगे, एजेस। ये एक और डायग्राम है जिससे हमको और क्लियर हो रहा है कि 0 1 2 3 4, ठीक है। जो लाइन कनेक्टेड होगी सिर्फ उसी को एजेस बोलेंगे। जैसे 1 से 4 कनेक्टेड है ना, तो 1 4 बोल दिया, 1 4 इज एन एज। 1 4 कहें या 4 1 कहें, एक ही बात है, पर एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। तो 1 4 इज एन एज। 0 1 1 2 2 3, यहाँ पे हमने छोटा नंबर पहले ले लिया, बड़ा नंबर बाद में ले लिया। बस कोई सा भी आप तरीका फॉलो कर सकते हो एज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये सब मोर ग्राफ्स हैं, ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3। अब ग्राफ 1 2 3 में मैं डिफरेंस बता देती हूँ। ग्राफ 2 आप देख रहे हैं, इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्री, ठीक है। तो ट्री इज़ ऑल्सो अ ग्राफ, पर डिफरेंस क्या है कि ये जुड़ा हुआ नहीं होता है, साइकिल नहीं बनती इसमें। ग्राफ 1 जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, इसमें ओपन नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि क्या हम इसमें किसी ब्लॉक में कलर कर सकते हैं, तो कलर कर सकते हैं ग्राफ 1 में, 2 में नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ ओपन। तो ट्री हमेशा साइक्लिक नहीं होता, जुड़ा हुआ नहीं होता। ग्राफ 1। ग्राफ 3 में एरोज लगे हुए हैं, इट इज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ। बाकी ग्राफ 1 और ग्राफ 2 अनडायरेक्टेड ग्राफ्स हैं। डेफिनेशंस मैं आपको आगे बताऊंगी। एजेस को आप सीधे बना सकते हैं, कर्व में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सब एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राफ। नल ग्राफ, नल ग्राफ किसको बोलते हैं, जिस ग्राफ में वर्टाइसेस तो होते हैं पर एजेस नहीं होती, उसको बोलते हैं नल ग्राफ। जैसे ए बी सी, 3 वर्टेक्स है बट देर आर नो एजेस, तो इट इज़ अ नल ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ, जहाँ पे डायरेक्शन होता है, एरो लगा होता है किसी भी एजेस में, सारी एजेस में अगर एरो लगा हुआ है तो दैट इज़ डायरेक्टेड ग्राफ। तो जैसे हमारा है 1 से 5 एक एरो लगा हुआ है, एक एज है 1 to 5, तो हम इसको 1 5 बोलेंगे। 5 1 अब नहीं बोल सकते, इट इज़ जस्ट 1 5। अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसमें एरोज नहीं होते। ये दिस एग्जाम्पल इज ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, पर अनडायरेक्टेड ग्राफ कौन सा होता है, जो मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया था। जैसे ग्राफ 1, इट इज़ अ अनडायरेक्टेड ग्राफ, इट डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो दोनों डायरेक्शन में आप मान सकते हैं। इफ़ अ ग्राफ कंटेन्स अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस, और डायरेक्टेड में होता है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस। सेल्फ लूप एंड मल्टीपल एजेस, ये दोनों चीज़ अलग अलग होती हैं। एक तो होता है आपका सिंपल ग्राफ, जिसमें वर्टाइसेस से एजेस कनेक्टेड होती हैं। अब अगर आपके दो वर्टाइसेस के बीच में दो एजेस हैं या एक से ज़्यादा एजेस हैं, जैसे कि सेकेंड नंबर पे ग्राफ में आप देख रहे हैं, अगर आप देखें तो दो वर्टाइसेस के बीच में ये दो एजेस हम देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल एजेस। और अगर एक ग्राफ है जो खुद ही को पॉइंट कर रहा है, एक एज ऐसी है जो खुद ही को पॉइंट कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ लूप। तो ग्राफ विथ मल्टीपल एजेस एंड सेल्फ लूप, इसको बोलते हैं। अगर किसी ग्राफ में मल्टीपल एजेस होती हैं या सेल्फ लूप होते हैं तो उसको मल्टी ग्राफ बोलते हैं। दैट पर्टिकुलर ग्राफ इज कॉल्ड एज मल्टी ग्राफ।
अनडायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए जिसमें या तो सेल्फ लूप हो या पैरेलल एजेस हो या दोनों हो, दैट इज नोन एज मल्टी ग्राफ। एक होता है आपका रेगुलर ग्राफ। अ ग्राफ G is said to be regular if all its vertices have the same degree। सेम डिग्री। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है नंबर ऑफ एजेस, एक वर्टाइस से कितनी नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड है। जैसे फर्स्ट ग्राफ अगर हम देखें तो ए पे भी 2 एजेस जा रही हैं, बी से भी 2 एजेस जा रही हैं और सी से भी 2 एजेस जा रही हैं, तो ये हो गया आपका रेगुलर ग्राफ। सेकेंड वाले में भी चारों वर्टाइसेस से 2 एजेस जा रही हैं, तो इट इज़ अ रेगुलर ग्राफ। In this graph, if the degree of each vertex is k, then the graph is called as k regular graph भी बोल सकते हो आप उसको। कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? जब जितने भी वर्टाइसेस हैं, सभी वर्टाइसेस अगर आपस में एक किसी ना किसी एज से कनेक्टेड हैं, किसी भी वर्टाइस से किसी भी वर्टेक्स पे जाने के लिए अगर डायरेक्ट पाथ है तो दैट इज़ अ कंप्लीट ग्राफ। जैसे फिगर 1 में आप ग्राफ 1 में देख रहे हैं, ए से बी, बी से सी, सी से ए, तीनों से एक दूसरे से डायरेक्ट जा सकते हैं। ए से बी पे भी जा सकते हैं, सी पे भी जा सकते हैं। सेकेंड ग्राफ में आप देख रहे हैं कि पी से क्यू, आर, एस तीनों वर्टाइस पे जाने के लिए डायरेक्ट एक पाथ है, डायरेक्ट एक सिंगल एज है, तो दैट इज़ कॉल्ड complete graph. A simple graph with n mutual vertices is called a complete graph and it is denoted by kn. In the graph, a vertex should have edges with all other vertices, then it is called a complete graph. हर vertex से जाने के लिए हर vertex पे एक single edge होती है। So in a complete graph, every vertices is connected with every other vertex with a single direct edge. Next is cycle graph. Cycle graph में क्या होता है? A simple graph with n vertices where n is greater than or equal to 3 and n edges is called a cycle graph if all its edges form a cycle of length n. वर्टेक्स कितने होने चाहिए? 3 या 3 से अधिक वर्टेक्स होने चाहिए और जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं उतनी ही एजेस होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं एक साइकिल। जैसे कि एग्जांपल्स में हमको दिख रहा है कि अगर 3 वर्टेक्स हैं तो 3 लाइन से वो जुड़े हुए हैं, 4 वर्टेक्स हैं तो 4 एजेस हैं, चारों से वो जुड़े हुए हैं, और 5 वर्टेक्स हैं तो 5 एजेस से पूरा एक साइकिल फॉर्म हो रहा है। द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन द ग्राफ इज़ 2। हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो कितनी होगी? 2 होगी, यानी कितनी एजेस हर वर्टेक्स से कनेक्ट होगी? सिर्फ 2 होगी। इट इज़ कॉल्ड अ साइकिल ग्राफ। तो इस तरीके से साइकिल ग्राफ होता है। आप कितने भी नंबर ऑफ वर्टेक्स का साइकिल ग्राफ बना सकते हैं, पर वो किससे कनेक्टेड होंगे? हर एडजेसेंट वर्टेक्स से कनेक्टेड होंगे और उसकी डिग्री 2 होगी। जब कोई साइकिल एक किसी ग्राफ में आ जाती है तो उसको बोलते हैं साइक्लिक ग्राफ। अ ग्राफ विथ एट लीस्ट 1 साइकिल इज़ कॉल्ड अ साइक्लिक ग्राफ, यानी कि उस ग्राफ में क्या है? कम से कम एक साइकिल है, यानी कि कोई भी वर्टेक्स पे अगर आप वापस से किसी पाथ के थ्रू जा पा रहे हैं तो उसमें अगर साइकिल है तो उस ग्राफ को क्या बोलेंगे? साइक्लिक ग्राफ बोलेंगे। और उसका रिवर्स क्या होगा? असाइक्लिक ग्राफ। अगर उस ग्राफ में साइकिल्स नहीं हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इट इज़ अ असाइक्लिक ग्राफ विथ नो साइकिल्स। अब ये इम्पॉर्टेंट नोट है कि कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हमें आनी चाहिए। वर्टेक्स क्या होता है? ईच नोड ऑफ द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज अ वर्टेक्स। एज, इट रिप्रेजेंट्स अ पाथ बिटवीन 2 वर्टाइसेस और अ लाइन बिटवीन 2 वर्टाइसेस। 2 वर्टेक्स के बीच में जो लाइन होती है या 2 वर्टेक्स के बीच में जो पाथ होती है उसको क्या बोलते हैं? एक एज। अब पाथ क्या होता है? इट रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ एजेस बिटवीन 2 वर्टाइसेस। अगर आपको एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाना है तो उसके लिए आपको जो पाथ्स जो एजेस फॉलो करनी पड़ेंगी, उन एजेस का जो सीक्वेंस है उसको बोलते हैं पाथ। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अबव ग्राफ में आपको जाना है ए से जी पे जाना है, ठीक है। अगर आपको ए से जी पे जाना है तो ए से बी, बी से सी, सी से ई, ई से जी, इस तरीके से आप जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक एज। इन सब एजेस का सीक्वेंस को आप बोलते हैं पाथ। एडजेंसी, if 2 nodes or vertices are connected to each other through an edge, it is said to be an adjacency। जो भी 2 वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं सिंगल एज से, उसको बोलते हैं उसका एडजेसेंट वर्टेक्स, या फिर बोलते हैं कि इन दोनों वर्टाइसेस के बीच में क्या है? एडजेंसी है। जैसे कि अबव ग्राफ में अगर हम देखें तो ए और बी में क्या है? एडजेंसी है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद अ सिंगल एज। सो दीज आर सम बेसिक डेफिनेशंस। इसके अलावा जो डेफिनेशंस हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।